कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें किसी भी डेटा का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें तीन चीज़ें निकालनी होगी। फर्स्ट है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी होगी। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी हमें क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा। और स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन क्लास लिमिट। तो ये तीन चीज़ें हमें निकालनी होगी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो आइए हम समझते हैं किस तरह से हमें नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे, किस तरह से हमें क्लास इंटरवल निकालेंगे और किस तरह से हम क्लास लिमिट डिटरमाइन करेंगे। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम दो अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। एक होती है 2K अप्रोच और एक होता है स्टक रूल। 2K अप्रोच में क्या होता है, एक फॉर्मूला में ध्यान रखना होगा जो कि होता है 2k ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ पर k क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 दे रखा है तो हमें क्या रखना होगा, 2k में k की ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो ग्रेटर देन होगी n से। तो यहाँ पर हम k की जगह अगर 3 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आती है 8, जो कि लेस देन है 30 से, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हमें k की जगह हम 4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 16 आती है, जो भी लेस देन है 30 से, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हमें k की वैल्यू क्या रखनी होगी, 5 रखनी होगी, जो क्या होता है 32 होता है, और ये क्या है, ग्रेटर देन है 30 से। तो इस तरह से हम k की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हैं 2k के थ्रू। इसके बाद एक होती है सेकंड अप्रोच जो होता है स्टक रूल। स्टक रूल से भी हम नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हैं। स्टक रूल में हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, k इक्वल टू 1 प्लस 3.3222 log n। यहाँ पर k का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस, और n का मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू को रखना होगा और उससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट कर सकते हैं स्टक रूल के थ्रू। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको जानना है लॉग की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम स्मॉल आई से लिखते हैं। क्लास इंटरवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। मान लीजिए हमें 50 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 95 है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है, और हमें जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो 10 गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हम क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, 95 माइनस 5 अपॉन 10। तो इसे सोल्व करने पर हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस आएगी वो कितने, 9 आएगी। इस फॉर्मूले की जगह हम अगर स्टक रूल से हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 50 गिवन है, तो यहाँ पर log n की जगह हमें क्या रखना होगा, log 50 रखना होगा। और इस सब को सोल्व करने पर जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा वो आएगा 13.54। इसे हमें राउंड फिगर कर लेना है और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी क्लास इंटरवल की वो आ जाएगी 14। तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले का यूज़ करके। इसके बाद हमें क्लास लिमिट या बाउंड्रीज डिटरमाइन करनी होगी। इस स्टेप में हमें हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्लियरली डिफाइन करना होगा। इसके लिए हम एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड दोनों मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, केवल हम लोअर लिमिट को ही उस क्लास में काउंट करते हैं, जबकि इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही वैल्यू को उस क्लास में काउंट करते हैं। इसके अलावा हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, जो कि ये सबसे पहले हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद
स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होगा, स्टक रूल का फॉर्मूला यूज़ करके हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी होगी। अगर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस डायरेक्टली गिवन है तो हमें उनको यूज़ करना होगा, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें स्टक रूल या 2 के अप्रोच हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी होगी। इसके बाद हमें क्लास इंटरवल डिटरमाइन करना होगा। उसके बाद हमें स्टेप 4 में क्या करना होगा, हमें सभी क्लासेस की जो वैल्यू है उन्हें काउंट करना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होगा, टेली बार ड्रॉ करने होंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सभी टेली बार को हमें उन्हें काउंट करके हमें वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखना होगा। और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें टेबल को क्या देनी होगी, एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा के लिए हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है, द लेंथ ऑफ लाइफ मेजर्ड इन आवर्स ऑफ 40 लाइट बल्ब्स अपीयर्स बिलो, कंस्ट्रक्ट एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स यूजिंग स्टक रूल्स। और हमें इस क्वेश्चन में लाइट बल्ब्स की जो लाइफ के बारे में जो डेटा गिवन है वो हमें दे रखे हैं 318, 252, 428। तो इस तरह से हमें डेटा गिवन है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो टोटल कितने गिवन है, 40 लाइट बल्ब्स गिवन है, यानी यहाँ पर हमें एन कितना गिवन है, 40 गिवन है। सबसे पहले हमें स्टक रूल के फॉर्मूले का यूज़ करके हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी होगी और उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, क्लास लिमिट डिटरमाइन करनी होगी। तो इस तरह से पहले हमें ये 3 चीज़ें निकालनी होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है हमें 589 और मिनिमम वैल्यू जो गिवन है वो 100 गिवन है और एन यहाँ पर हमें 40 गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना होगा, नंबर ऑफ़ क्लासेस। और स्टक रूल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ क्लासेस इक्वल टू 1 + 3.3222 log n। और इस फॉर्मूले में हमें n की जगह 40 रखना होगा और इस सब को सोल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6.32 आएगी। और इसे हम राउंड फिगर करके हम क्या लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा i। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है 589 माइनस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 100 अपॉन नंबर ऑफ़ क्लासेस 7, इन सबको सोल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 69.85। इसे राउंड फिगर करने पर जो हमारा क्लास इंटरवल आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, क्लास बाउंड्रीज डिटरमाइन करनी होगी, यानी हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना होगा और उसमें हमारा क्लास इंटरवल को ऐड करना होगा। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो क्या बनेगी, 100 से 170। इसके बाद सेकंड क्लास हमारी क्या बनेगी, 170 से 240। फिर उसके बाद अगली क्लास बनेगी 240 से लेके 310। फिर 310 से लेके हमारी अगली क्लास जो बनेगी 380, 380 से 450, फिर 450 से 520 और लास्ट क्लास हमारी बनेगी 520 से लेके 590। इस तरह से हमारी ये टोटल कितनी क्लास बनेगी, 7 क्लासेस बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी कितनी बनेगी, 7 बनेगी। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 100 से स्टार्ट करना होगा और सभी वैल्यूज़ में हमें क्या करना, ऐड करना होगा, 70 क्लास इंटरवल ऐड करना होगा। इसके बाद हम एक्सक्लूसिव मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 100 को तो इस क्लास में इंक्लूड करना है, मगर 170 की जो वैल्यू है उसे हमें अगली क्लास में इंक्लूड करना है। तो हमारे जो डेटा गिवन थे उसमें हमें वैल्यूज़ काउंट करनी है, जितनी वैल्यू 100 और 170 के बीच में जो वैल्यू है वो जो हम काउंट करेंगे और टेली मार्क वाले कॉलम में हमें टेली बार करने होंगे।
और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखने होंगे। तो हमें क्या करना होगा, सभी क्लासेस के लिए टेली मार्क ड्रॉ करने होंगे और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वैल्यूज़ की फॉर्म में उन्हें लिखने होंगे। जब हम सभी टेली मार्क कंप्लीट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी को काउंट करके लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन सभी फ्रीक्वेंसी की टोटल करनी होगी, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के इक्वल आएगी। यानी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 40 थे, उसके इक्वल आएगी। हमें सभी डेटा को काउंट करना है कि 100 से लेके 170 के बीच में कितने डेटा हैं। तो हमारे क्वेश्चन में वो 3 आएंगे। 170 से 240 के बीच में कितने थे, वो 3 थे। तो टेली बार वाले कॉलम में हमने 3 मार्क किए और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमने 3 लिखे। इसके बाद 240 से 310 तक कितने थे, वो 6 थे। 310 से लेकर 380 के बीच में जो वैल्यूज़ थी वो कितनी थी, 3 थी। इसके बाद 380 से 450 के बीच में जो वैल्यूज़ थी वो 10 थी। इसके बाद 450 से 520 के बीच में जो वैल्यूज़ थी वो 11 थी। और लास्ट 520 और 590 के बीच में जो वैल्यूज़ थी हमारी वो 4 थी। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ को निकाल के सभी फ्रीक्वेंसी की हमें टोटल करनी है। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।